साफ नज़र आता है कि पहले से ये सारा कुछ तयशुदा था। मीडिया मतलब 4-5 मिनट के अंदर अंदर किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल सकता, और फिर ये कि सारे के सारे चैनल डालना शुरू हो जाएं तो ये नहीं होता जब तक कि पीछे से कोई रहनुमाई ना दी जा रही हो, बाकायदा इंस्ट्रक्शंस ना हो। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं पहले से तय था। हम ये तो नहीं कहते कि वाक़या नहीं हुआ, हम ये भी नहीं कहते कि वो वाक़या जो है ना वो खुद साख्ता था या जो भी था, लेकिन ये कि जो कुछ उसके बाद हुआ वो हमें वाज़ेह तौर पर एक डिज़ाइन के मुताबिक नज़र आता है। किया किसने है, वो वहाँ के मकामी लोग थे, किसी ने उनकी मदद की है, मदद करने वाला पाकिस्तान है, ख़ुद इंडियन फोर्सेस हैं, या कोई तीसरा है, कोई भी है, लेकिन जो हासिल है ना वो ये है कि जंगी माहौल बन गया है। तो ये अब देखना ये है कि ये डिज़ाइन किसका है। पहली बात तो ये है कि हमें मालूम है कि ये डिज़ाइन शुरू से ही बीजेपी का है, और वो सिर्फ मतलब इतना सारा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों को ख़त्म करने का है, क्योंकि वो इसे मानते हैं कि ये धरती जो है ना, ये जो हिंदुस्तान है, ये देवताओं की सरजमीन है। यानी जैसे हमारे लिए हम मक्के को या हिजाज़ को अर्ज़ मुक़द्दस कहते हैं या फ़लस्तीन को अर्ज़ मुक़द्दस कहते हैं, यानी उनके एतबार से पूरा हिंदुस्तान देवताओं की मिल्कियत है, उनकी सरजमीन, और इसके कस्टोडियन वही हो सकते हैं कि जो देवताओं के मानने वाले हैं। और चूँकि उनके यहाँ तो फिर ये तस्वुर है कि जो देवताओं को नहीं मानते वो नापाक हैं, तो मलीच हैं। तो ये जो धरती माता है इसके ऊपर ये मलीच वजूद तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी जो असल जो सोच है या मज़हब है वो तो ये, उसका तकाजा ये है। अब अगर उन्होंने पहले 1000 साल मुसलमानों को गवारा किया तो इसलिए किया था कि मुसलमान ताकतवर थे, उसके बाद अगर गवारा किया तो इसलिए किया कि अंग्रेज़ हाकिम दोनों के थे, तो अंग्रेज़ उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे। ये वो शय थी जिसे समल किया था पाकिस्तान की यानी मुसलमानों की कौमी क़यादत ने उस वक्त, जो बदनसीबी से हमारे अक्सर मजहबी क़यादत नहीं समल कर सकी थी, जिसकी वजह से वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की कायल रही। लेकिन ये कि पाकिस्तान बनाया ही तो उनकी इस जो है ना सोच को देखते हुए गया था। फिर ये बहरहाल सवाल तो रहा कि जी ठीक बनाया कि गलत बनाया, लेकिन अब जब उनको इख्तियार मिला ना, इख्तियार और इक़्तिदार पूरी तरह उस हिंदू सोच को जिसे हिंदुत्व हम कहते हैं, तो वो फिर ज़ाहिर होना शुरू हो गया। तो एक तो उसका तकाजा ये है कि जी पाकिस्तान का मुकुट हपा जाए। इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंस्पायरेशन इसराइल से मिल रही है कि जैसे वो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है वैसे हम जो है ना यहाँ मुसलमानों के साथ कर लेंगे, तो दुनिया नहीं पूछेगी। जैसे नेतन्याहू को नहीं पूछ रही, ऐसे मोदी को भी नहीं पूछेगी। और मोदी भी तो पहले आखिर गुजरात का कसाब है, और उसको एक वक्त में अमेरिका जाने पे पाबंदी थी, फिर वो सारा खुल गया तो गोया कबूल कर लिया गया ना, एक्सेप्टेबल हो गया। और अब तो उसका अपना भैया, बड़े भाईजान जो है ना वो अमेरिका के सदर हैं, एक जैसे ही हैं दोनों। तो ये दोनों मिल के तो वो नहीं, वो समझता है मेरे लिए लाइसेंस टू किल अब हमारे पास आ गए। तो एक तो इस सोच के एतबार से देखें तो उन्हें करना चाहिए, ये उन्हें मौका मिला, उन्होंने मौका बनाया। तो बाकी अगला उन्होंने सोचा हुआ था, इसमें कोई शक कम अज़ कम मुझे नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें ना, हम आप कहते हैं जी ग्लोबल विलेज है, तो चीज़ों को आप अलग करके नहीं देखना चाहिए, आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, जो ग्लोबल डिज़ाइन है उसमें भी देखना चाहिए। हैरत अंगेज़ तौर पर अगर आप पूरी इस मेथोलॉजी को देखें जो इंडियंस की है, करीब करीब सारा का सारा यही कुछ आपको वाइट सुप्रीमेसी की तहरीक में नजर आएगा। एक जैसा प्रोपेगेंडा, जैसे वो कहेंगे जी कि मुसलमानों की तादाद में बहुत इजाफा होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, ऐसे ही ये हिंदुस्तान में भी ये बात कही जाएगी। यानी मैंने सिर्फ एक मिसाल दी, कई मिसालें हैं। तो मालूम होता है इन दोनों सोचों के पीछे, जो हिंदुत्व के पीछे सोच है और जो वर्ल्डली जो वाइट सुप्रीमेसी की सोच है, इस दोनों के पीछे एक ही जैसा शैतानी दिमाग जो है ना वो अमल दरामद कर रहे हैं। अब इसी में साथ ही जोड़ लें जो यहूदियों की ओरिजिनल सोच है, वी आर द चूजन पीपल ऑफ द लॉर्ड, और ये बाकी क्या है जी, जेंटाइल्स हैं, गोएम्स हैं। तो अब आप ये देखें कि ये एक वाइट सुप्रीमेसी हो गई, एक हिंदुत्व हो गई, एक ये जो यहूदियों की सोच हो गई। तो ये आपस में तो एक दूसरे से बाद में निपटेंगे, लेकिन इस वक्त ये जेंटाइल्स और गोएम्स को ख़त्म करने के दर पे हो गए। इंडियंस के एतबार से जो वो बरमन नहीं है ना, तो वो सांस तभी ले सकता है कि कम अज़ कम बरमन का इक़्तिदार तस्लीम कर ले, ठीक है, या जो आखिरी दर्जा शुदर बन के, मुसलमान के लिए जीने के लिए अब शुदर बन के रहना ही बाकी रह गया, गुलाम के तौर पर।
शुद्र से भी नीचे, या शुद्र से भी नीचे, बिल्कुल उनका कोई राइट नहीं होगा, जो है ना, कोई राइट नहीं होगा, अछूत बन के रहना। अच्छा, उसके बाद यही कुछ सूरत हाल आप देखें फ़लस्तीन में, और अनकरीब ये सूरत हाल अमेरिका में, यूरोप में भी हो जानी है, क्योंकि जब इसी तरह के एक्शन मोदी वहाँ पे भी आ जाएंगे, अमेरिका में तो आ चुका, तो वहाँ भी जब बाकियों में भी आ जाएंगे तो वहाँ पे भी ये सूरत हाल बन जाएगी। तो ये तो कोई यानी एक पूरी दुनिया, ग्लोब का एजेंडा मालूम होता है। अब आप सोचें ये किसका हो सकता है। आप अगर इसे ट्रंप के साथ जोड़ेंगे तो गलत जोड़ेंगे, आप अगर इसे यहूदियों के साथ जोड़ेंगे तो गलत जोड़ेंगे, आप इसे ब्राह्मण के साथ जोड़ेंगे तो भी गलत जोड़ेंगे। ये खन्नास इनके अंदर बीमारी पहले से मौजूद थी, इस बीमारी को बढ़ावा देने वाला शैतान है। आप उसे दज्जाल कहें, शैतान कहें, शैतान की फोर्सेस कहें, जो भी कहें, लेकिन यूं समझ लीजिए कि इंसानियत के दुश्मन हैं पूरी दुनिया में, वो सारे इंसानों के दुश्मन हैं। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन की तरह। तो उन्होंने ये जो जिन लोगों के दिलों में इस तरह की बीमारियां थी, वो वाइट सुप्रीमेसी वाले हों, वो ज्यूश हों, वो हिंदू हों, उनको गोया मुसल्लत कर दिया। मुझे एक आयत ज़हन में आ रही है, सूरह मरियम में यह आयत, अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन ताउज़ुहुम अज़्ज़ा। आपने नहीं देखा हम शैतानों को भेजते हैं, अरसाल करते हैं काफिरों की तरफ, वो उनको उभारते हैं, जोश दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। यानी ये जैसे आज ये नहीं, जैसे आप मतलब मुझे ये इस आयत से जो मेरे ज़हन में नक्शा बनता है ना, आज मैं इंडियन मीडिया देखता हूँ तो मेरे वो बिल्कुल उसकी अक्सी हो जाती है। अलम तरा इन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन ताउज़ुहुम अज़्ज़ा, वो जो जिस तरह जोश दिला रहे होते हैं, खाली शैतानी काम है। तो यही काम आपको वो ट्रंप करता हुआ नजर आएगा। यानी ट्रंप को अगर आप एक एतबार से देखें, पूरी दुनिया का बादशाह है, अमेरिका सुपर पावर है, बल्कि अभी कुछ अर्से पहले हम कहते हैं सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ, चाइना के वो थ्रेट आने से पहले, ठीक है। यानी इसका मतलब है पूरी दुनिया में बदअमनी हो तो अमेरिका का नुकसान है ना, उसे देखना है, उसे मालिक है वो। अब उसके सदर को देखो, ये अभी उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर दिल्ली से वो बम्बई से चला है, तो वो ट्वीट कर रहा है, चल पड़ा है। यानी गोया वो एक आम आदमी जैसे गली कूचे का जो वो होता है ना, एक शौकीन लुच्चा ही कह लें, तो वो जैसे उसे होता है कब जंग छिड़ेगी, कब ढज होगी, मैं आवाज़ सुनूंगा, मैं जूझूंगा, वो उसकी वो अंदाज है उसका। तो उसे कोई इंसानियत से, 2 अरब इंसानों की किस्मत का मसला है, तो उसे कोई इंसानियत से कोई है कुछ। अब आप देखें नेतन्याहू को हैं तो मोदी को है, ये हैं असल में जो ठग या जो भी कहें, ये पता नहीं इंसान भी हैं या नहीं। ये मैं सही सोच, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। मैं इसे अलहदा करके मोदी के साथ जोड़ कर नहीं देखता। आप अगर ट्रंप को भी खोजें ना पीछे, तो ये भी पूरी ख़ानदानी रवायत ही इसकी जो है ना, वो क्या कहूँ मैं, शारिक हम फिल अमवाल वल औलाद वाली निकलेगी। मोदी भी बीच में गायब हो गया था, ये अपनी यानी एक बीच में कोई अरसा इसका उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो किधर गया था, किस शैतान की इबादत करने गया था, ये कोई मालूम नहीं है। नेतन्याहू का भी एक ऐसा ही करैक्टर है। तो ये तो सिर्फ मैंने 3 मिसालें आपके सामने रखी, तो जो इनकी पूरी टीम भी है वो भी ऐसे ही बनती है। तो इसलिए यानी एक होती है फौज, एक होती है एस्टेब्लिशमेंट, एक होती है रिकग्नाइज्ड इदारे, उनकी सोच कोई और होती है, स्टेट की पॉलिसी कुछ और होती है। एक ये जो है ना, ये जो एक आप इन्हें कहें रोग एलिमेंट होता है हर स्टेट के अंदर जो होता है, और इदारों के बीच में होता है, इनकी अपनी ही दुनिया होती है, इनका अलग ही नेटवर्क होता है। जैसे हमने अभी भुगता है ना वो फैज़ अमीद एंड कंपनी जो थी, तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं, तो वो फिर अपने इस तरह के रोग एजेंडा लेके चल रहे होते हैं, और वो इंसानियत के खिलाफ होते हैं।